So hello everyone, welcome to the classes of Defense Guru Jammu. So today we are going to discuss a topic percentage. तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें परसेंटेज का काफ़ी बड़ा रोल है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज हमारे दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो वर्ड है पर और दूसरा है सेंट। तो सबसे अगर हम इसके साइन के बारे में बात करें तो परसेंट का मतलब कितने क्या होता है, तो 1/100 इसका मतलब होता है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के, सबसे पहले बेसिक में हमें आना चाहिए कन्वर्ट करना। तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए परसेंट को फ्रैक्शन में, और उसके बाद हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आना चाहिए किसमें, परसेंट में। अब हम ये कन्वर्ट कैसे करना सीखेंगे। सबसे पहले ये एक एग्जांपल आ गई, 20% को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस परसेंट का मतलब क्या है, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो हम इस परसेंट की जगह लिख देंगे 1/100। क्या ये कैंसिल हो रहा है, ये 1 से कैंसिल हो गया और ये किससे कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया। तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया, 1/5। सेम अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई है, लेट इट बी 2/5। अगर 2/5 एक फ्रैक्शन है और इसे कन्वर्ट करना किसमें, परसेंट में, तो हम कैसे करेंगे। तो याद रखेंगे किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है, तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से 100% का मतलब क्या होता है, तो 100 इस परसेंट का मतलब क्या हो गया, इस परसेंट का मतलब हो गया अपॉन 100। तो ये कैंसिल कर कितना बना दिया, 1 बना दिया। कहने का मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या 100 से मल्टीप्लाई करूं, उसका मतलब क्या होता है, 1 नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में है और उसे कन्वर्ट करना हमें परसेंट में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 लग गया। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे भी आपको करनी है। तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 40% आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 40% आ गया। इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। वो एग्जांपल मेनली हमारे कहाँ पे आती है, एग्ज़ाम्स वगैरह में आती है। जैसे कि अगर हमें कोई पूछे कि बेटा आपके नंबर कितने आए हैं, सपोज़ किया 500 में से हमारे नंबर कितने आते हैं, ये हमारे नंबर 350 आते हैं कितने में से, 500 में से। तो अगर हमें कोई पूछे कि बताओ नंबर कितने आए आपके, कितने परसेंट नंबर आए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100% से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 70%। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 70%। तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा, सबसे पहले परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। हमने कन्वर्ट करना सीखा परसेंट को किस में, फ्रैक्शन में, और परसेंट को किस में, फ्रैक्शन में। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 पढ़ लेते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। तो टाइप 1 में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ जाएंगे, 20% ऑफ 800, सेकंड आ गया 90% ऑफ 600, और थर्ड मेरा आंसर क्वेश्चन आ गया 25% ऑफ 848। ये बिल्कुल इजी सवाल हैं जो सब बच्चों को आते भी हैं। सबसे पहले ये पहला कर लेते हैं। इस 20% का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 20/100, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 800 आ गया। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये 2 0 कैंसिल और ये 2 0 कैंसिल, 2 8 ज़ा 16 आ गया, और ये अगला 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 160 आ गया। आगे हम इसके शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लें, सो डैट ऐसा बच्चा जिसने कभी भी मैथ्स पढ़ा नहीं है उसको भी समझ आ जाए। अब दूसरा आगे 90% ऑफ 600, 90% का मतलब क्या हो गया, अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना हो गया, ये 600 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, 9 6 ज़ा कितना हो गया आपका, 54 हो गया। तो ये 540 इज़ द आंसर। और लास्ट वाला 25% ऑफ 848, 25% का मतलब क्या हो गया, अपॉन 100, मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका, 848।
क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर 25 1 जा 25 4 जा। अब 4 को करना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 212 इज़ द आंसर। अभी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं सो डैट कि सबको समझ आ जाए। तो टाइप 1 ये सिंपल सा था। अब इससे में अगर हम टाइप 2 देखें, अब टाइप 2 का हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसमें जो सवाल होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को टाइप 1 आ गया तो टाइप 2 भी आपको क्या है आ जाएगी। अब टाइप 2 कैसे पढ़ेंगे? 2/5 ऑफ 20% ऑफ 1500। अब ये सवाल हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है 2/5 आ गया। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20% का मतलब क्या हो गया? अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1500 हो गया। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यस सर हो रहा है। ये 2 0 कैंसिल, यहाँ से ये 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा कितना हो गया? 15 हो गया। अब ये कर लो आप, 2 2 जा 4, 40 मल्टीप्लाई 3, हमारा आंसर कितना आ गया? 120 इज़ द आंसर। तो टाइप 2 का सवाल क्या होगा? वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आपको टाइप 1 आ गया तो आपको टाइप 2 भी आ जाएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप 3, जो कि कहाँ से शुरू होती है? वो आपकी शुरू होगी इफ़ की स्टेटमेंट से। जैसे हमारा सवाल आ गया, इफ़ 90% ऑफ अ नंबर इज़ 450, फाइंड नंबर। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं, इफ़ का मतलब हिंदी में क्या होता है? इफ़ का मतलब होता है अगर होता है। अगर का कोई साइन होता है तो अगर का कोई भी साइन नहीं होता है। अब आगे आ गया क्या? 90% का मतलब क्या आ गया? 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आ नंबर। क्या नंबर दिया हुआ है? हमें नहीं दिया हुआ, तो इसकी जगह लिखेंगे x लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू 450 आ गया। अब एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इक्वल टू के आमने सामने ही आपको कटिंग करनी है। आल्दो आपको पता है ये 90 नीचे जाएगा, पर हमें यहीं पे कैंसिल करना है। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 9 1 जा 9, 9 5 जा कितना आ गया? 45। तो x कितना आ गया? 500 आ गया। x कितना आ गया हमारा? 500 आ गया। तो ये जो 3 बेसिक्स टाइप्स थी वो हमें आ गई। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और अगली प्रैक्टिस आपको वर्कशीट में आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, जो भी बच्चे इस पेड बैच में हैं। हो सकता है ये क्लास हम यूट्यूब में भी लाइव करें, तो जिन जिन बच्चों को PDF चाहिए होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल कर लेते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए जो पहला सवाल है वो है मेरे पास 20% ऑफ 1200। दूसरा आ गया 21% ऑफ 1500। तीसरा आ गया 80% ऑफ 2500। फोर्थ आ गया 51% ऑफ 3600। और पांचवा सवाल आ गया आपका क्या? 15% ऑफ 900। अब एक तो टाइप है, ये सवाल सबने प्रैक्टिस करने हैं, सभी यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसी को कराने का एक और तरीका है हमारे पास। सबसे पहले हम वो तरीका देख लेते हैं। उस तरीके का नाम है 10% एंड 1% रूल। अब ये 10% एंड 1% रूल क्या है? तो ये देख लेते हैं। याद रखेंगे, किसी भी नंबर का अगर हमें 10% निकालना होगा, किसी भी नंबर का हमें क्या निकालना होगा? 10% निकालना होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के क्या लगा लो? डॉट लगा लो। तो अगर मैं बोलूँगा इस 100 का 10% कितना होगा, तो कितना होगा? वो 10% होगा। किसी भी नंबर का अगर मुझे 1% निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? 2 डिजिट छोड़कर क्या लगाऊंगा? डॉट लगाऊंगा। और किसी भी नंबर को अगर मैं छेड़ूंगा नहीं, किसी भी नंबर को अगर मैं छेड़ूंगा नहीं, वो खुद में कितना % होगा? 100% होगा। वो खुद में कितना % होगा? वो खुद में कितना होगा? 100% होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को? एक बार आप वीडियो देख लो। अब इसके आगे हम देख लेते हैं अब इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं
इस 120 का 10% कितना होगा, इस 120 का 10% कितना होगा। तो आप यहाँ पे डॉट लगा के बोलोगे सर 120, अगर 10% 120 है तो 20% कितना होगा इसका, 240 होगा। 20% कितना होगा, 240 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, 50% निकालना है 900 का। 900 का 10% कितना होगा, डॉट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 10% हमारा क्या आ गया इसका, 10% आ गया 90, और 5 और निकालना है क्योंकि 10% प्लस 5% निकालना था, तो 90 का आधा कितना होगा, 45 होगा। तो हमारा आंसर कितना